हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशिका जैन एंड आज फाइनली आपके सितंबर के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी बेकार रिजल्ट रहा है। सिर्फ 19% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं फाउंडेशन के अंदर, और इंटर में तो उससे भी कम स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। तो अब फाउंडेशन के स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें कि जनवरी में उनके अच्छा स्कोर वे कर सके। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप फेल क्यों हो गए हो। वाई यू फेल्ड। कि आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी, कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। ये 3 कारणों की वजह से ही आप फेल हुए हो। सबसे पहले बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है आगे। उन्हें 15 दिसंबर तक का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स उन्हें याद करना है। वो कैसे? आपने क्या किया, दीपावली ओवर होने के बाद दीपावली में ही आपने एक शेड्यूल बनाया अपना कि आपको ये टॉपिक इस दिन करना है, ये टॉपिक आपको इस दिन करना है, ये आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, इस वीडियो को लिखना है। वीडियो की लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप रेफर कर सकते हो उन्हें अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे अकाउंट्स के लिए निकालने हैं, 3 घंटे लॉ के लिए, 2 घंटे मैथ्स के लिए और 2 घंटे इको के लिए। लेट सपोज कि आप 6 बजे उठते हो, 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे लगा लीजिए आपका फ्रेश और आपका ब्रेकफास्ट वगैरह योगा जो भी आपको करना होता है। 8 बजे आप बैठे, 8 से 10 आपने अकाउंट्स कर लिया, 10 से 12 लो हो गया, 4 घंटे हो गए। 12 से 2 आपका हो गया मैथ्स, 2 बजे आपने लंच कर लिया। 3 से 5 इको कर लिया आपने, 5 से 6 अकाउंट्स कर लिया और 6 से 7 लो कर लिया। इस तरीके से आपका 10 घंटे का स्टडी हो गई। उसके बाद साथ साथ आपने डिनर कर लिया। डिनर के बाद आपने क्या किया, दिन भर जो भी किया उसे रिवाइज किया, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और फिर आप अच्छे से रात को 8 घंटे की नींद लेकर के सो गए मस्त। अब इसमें क्या करना है, अब इस तरीके से शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी के अंदर। उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं आज मंडे के दिन इस चैप्टर को करूँगा। उसमें क्या है, सबसे पहले आप करोगे अपने डिफिकल्ट चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल का, इन्वेंट्री का। मुझे डिफिकल्ट लगता था वो, इसलिए मैं कह रही हूँ। आपने पार्टनरशिप कर ली, जो आपका रह गया टॉपिक, मतलब जो आपका रह गया था पहले उसे किया। फिर आपने जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है पर इजी है उन्हें किया। फिर आपने जो टॉपिक इजी है उन्हें किया। इस तरीके से करते करते आपने 15 दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसे लर्न कर लेना है और उसे एक बार रिवाइज कर लेना है हर हाल में। क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे चुके हो तो आपको पता है एग्जाम का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं मेजरली। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखते हुए 15 दिसंबर तक का अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, प्लस लर्न कर लेना है। लो को लर्न करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपके ICAI मॉड्यूल या जिस बुक को आप पढ़ते हो उस बुक को ही 3-4 बार घूम फिर चलते फिरते आपको उसे स्टडी करना है, उसे याद करना है। कैसे करना है, जैसे कि आपने कंपनीज एक्ट में याद किया, लेट सपोज इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लासिफिकेशंस वगैरह आपने पढ़े, बुक बंद किया, घूमते घूमते उन्हें अच्छे से मेमोराइज किया। जहाँ पे आप बैठ के बुक खोला, उन्हें दोबारा से पढ़ा। इस तरीके से आपको लो याद करना है। मैं कह रही हूँ आप लो याद कर लोगे। मैंने अप्रैल से पढ़ना शुरू किया था, फिर भी मेरे जून के अंदर 317 मार्क्स आ गए थे, और खुद से ही पढ़ाई करी थी मैंने। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ये काम करना है। लो में मैं भी ऐसी फंसी थी। लो में आपको क्या करना है, लो में आपको बुक खोलनी है, उसे याद करना है। बेलमेंट इतने टाइप का होता है, पेज इतने टाइप की होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसे बुक को बंद करो, फिर मेमोराइज करो, फिर खोल लो। ऐसे ही लो याद होगा। लो का याद करने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन आप लिख के नहीं बैठ सकते, आपको याद करना पड़ेगा, और आपको सबको लिखना भी पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। मैथ्स में फॉर्मूले समझ कर उन्हें रखना पड़ेगा हर हाल में, उन्हें वहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी मैथ्स में। LR में आप रख नहीं सकते। LR में क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। जब समझ जाओगे ना तो आप LR का मेजरली क्वेश्चन आप कर लोगे। टेंथ को स्टैट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टो फॉर्मूले, स्टैट्स हो गया। मैथ्स का जो पोर्शन है उनमें आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई आपको ऑप्शन है नहीं फॉर्मूले का। और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कहाँ कि कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई होना है। उसके क्या करना है आपको,
अपनी एक शीट पर सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं खुद से, नेट से डाउनलोड मत करना, ये गलती मत करना। खुद से सारे फॉर्मूले लिखो A to Z। टाइम वैल्यू सॉरी कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, सिंपल का ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे आपको सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं मैथ्स के लिए। इको में क्या करना है, फुल फॉर्म्स जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर है, एक तो वे याद करनी है अच्छे से। जितने भी आपको मैक्रो का मेन पॉइंट्स है उन्हें याद करना है। और माइक्रो में तो आपको बताइए प्रोडक्शन का कि कॉन्सिस्टेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे आपको माइक्रो मैक्रो इंडियन इको के अंदर आपको की पॉइंट्स याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये उसमें पूरी बुक नहीं रख सकते। जो फुल फॉर्म्स हो गया, मेन डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, नाम हो गया, उन्हें आपको याद करना है इको के अंदर। बस आप इतना काम कर लो 15 दिसंबर तक का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको केवल केवल प्रैक्टिस ही करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 घंटे अकाउंट्स, 3 घंटे लो, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे को का। इनमें आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। किसी की आप प्रैक्टिस पेपर खरीद लेना, या फिर जो ऐसे रिलीज करेगा अपने MTP जो इस बार पेपर होता है वो आप इन्हें ही सोल्व करना। कम से कम 5 से 6 MTP लगानी पड़ेगी, उन्हें एनालाइज करना ही पड़ेगा। अकाउंट्स में हो, लॉ में हो, मैथ्स में हो, इको में हो, फिर आप जहाँ कमी खा रहे हो उसे आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या किया आपने, 15 दिसंबर तक का अपना सिलेबस रिवाइज किया, कंप्लीट किया, उसे लर्न किया, उसके बाद MTP सॉल्व की। जब आपने इतना काम कर लिया, आप ही करीबन 25 दिसंबर तक, क्रिसमस के बाद आपको क्या करना है, 8 दिन निकालना है। कैसे, आपने रखा पेपर, लेट्स सपोज 29 को पेपर रखा अकाउंट का, 30 को छुट्टी, लो को 31 का लो को पेपर रख दिया। ऐसे फिर 1 को ऑफ, 2 को मैथ्स का पेपर रखा, 3 का ऑफ और 4 को पेपर रख दिया। इस तरीके से आपको प्री एग्जाम मॉक टेस्ट देना है। एक तरीके से प्री एग्जाम टेस्ट देना है कि आप उन 1.5 डेज में आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप ये देखोगे कि आपको पता लगेगा कि आपने 1.5 डेज में कैसे प्रिपेयर किया, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए, उसके बेसिस पर आपको उसके बाद आपको अपने मेन एग्जाम के 1.5 डेज के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे कमी खाई थी तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। क्योंकि वो ऐसे ही बनती है। ये बात तो है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। अब जिनकी सिलेबस तो कंप्लीट था पर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई थी, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना 15 नवंबर तक का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है और उसे लर्न करने की कोशिश करनी है। लर्न करना ही है मतलब 15 नवंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सो रिवाइज कर लिया, उसे लर्न भी किया। 15 नवंबर के बाद आपको हर रोज प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं। अपने ICI के सारे क्वेश्चंस लिख के देखने पड़ेंगे, लिखना ही पड़ेगा। अकाउंट्स के भी, लॉ के भी, मैथ्स के एडिशनल क्वेश्चन, बैंक और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मस्ट है, तो करना ही पड़ेगा। इको में भी जो आपके बैक क्वेश्चंस गिवन है उन्हें आपको सोल्व करना है। जितने भी आपके MTP है उन्हें सोल्व करना है। किसी भी CA का, किसी भी टीचर का आप वो खरीद लेना क्वेश्चन बैंक, उसे सोल्व करना प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपके प्रैक्टिस की वजह से आपके नंबर कम रहे हैं तो आप प्रैक्टिस ही करो, साथ साथ अपना जो सिलेबस है उसे रिवाइज करते रहो। 15 नवंबर तक अपने सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करी। जब प्रैक्टिस कर लोगे आपके मेन क्वेश्चन रह जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे बार बार अटक रहे हो, उन्हें आप पेंसिल से सर्कल कर लो, उन्हें आप एक अलग सी कॉपी में लिख लो। मैंने भी ऐसे ही किया था मैथ्स में, स्पेशली जब मैथ्स में मैं क्वेश्चन में अटक रही थी, जो क्वेश्चन में मैं अटक रही थी उन्हें मैंने सर्कल किया और उन्हें मैंने कॉपी के अंदर अलग से लिखा। और उसके बाद मैंने जब फिर क्या किया, एग्जाम से 10 दिन पहले बाकी सबको मैंने साइड में किया, उस पर ही ध्यान लगाया था, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स में 93 मार्क्स आए थे। तो आपको मैं टेस्टेड वे बता रही हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसमें आप बार बार अटक रहे हो उन्हें सर्कल करो, उन्हें कॉपी में अलग से लिखो और उस पर ही बार बार ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा, अटकोगे नहीं बार बार एग्जाम के अंदर। तो ऐसा अपने अकाउंट्स में करना है, ऐसा अपने लॉ में करना है, ऐसा अपने मैथ्स में और ऐसे अपने इको में करना है। अब बात करें कि जो है आप मैथ्स की प्रैक्टिस करो कहाँ से, तो आकाश सर है यूट्यूब पे, उन्होंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है तो उनके चैनल पे कर सकते हो। उनके चैनल पे कम से कम लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के हैं,
कम से कम, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप वहाँ से उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स की। अकाउंट्स की कहाँ से करोगे? जो आपको ये वाला पेपर मिला होगा एक तो वहाँ से, जून के पेपर से, मतलब पास्ट ईयर पेपर के अकाउंट्स का, जो मॉक टेस्ट पेपर हो गया, आरटीपी हो गया, इनसे आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे ही आपको की प्रैक्टिस करनी है। और टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। कम से कम आप 10 निकाल 10, कम से कम 10 मॉक टेस्ट पेपर हाथ से निकालना, और हर एक चैप्टर से जो मेन मेन क्वेश्चन है उन पे ध्यान लगाना, उन्हें बार बार ध्यान लगाकर उन्हें बार बार याद करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग को याद करने का सिंपल सा तरीका है, बुक खोलो, पढ़ो, उसे बाद में मेमोराइज करो, बुक को बंद करो, उसे मेमोराइज करो, जहाँ पे अटके वहाँ पे फिर से बुक खोलना शुरू कर दो। एक्टिव रिकॉलिंग से आप अपना लो को याद करो। इस तरीके से आपको अपना रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। आपको उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फेल हुए हो इसका मतलब आपकी प्लानिंग में कमी है ऑफ कोर्स। तो आप अपनी प्लानिंग अच्छे से करो, एंड आपके जनवरी के अंदर आपके गुड मार्क्स आएंगे, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। बाकी अगर आपको कोई लिंक्स चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो के नीचे उन्हें मैं पोस्ट कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और थैंक यू, बाय बाय।